बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज हम बना रहे हैं टर्किश मीट, जो कि इंतहाई लजीज होता है और बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए हम सबसे पहले एक रान लेंगे। रान के हम तकरीबन 4 बड़े बड़े पीसीस कर लेंगे। मैंने इसको तकरीबन 4 पीसीस में डिवाइड किया है। इसके ऊपर हम सबसे पहले जो चीज़ लगाएंगे वो होगा सॉल्ट। हम पूरे मीट के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट लगाएंगे। इसके हर पीस को फ्रंट एंड बैक पे अच्छी तरह से हम सॉल्ट की कोटिंग करेंगे। सॉल्ट मैंने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच लिया है, लेकिन इससे कम मिकदार ही रखिएगा क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसमें से हम थोड़ी सी मिकदार पूरे मीट के ऊपर लगा देंगे। जो सॉल्ट हमारे पास बच जाएगा वो सॉल्ट हम इसके अंदर बाकी कुकिंग में यूज़ करेंगे। देखें, अच्छी तरह से मीट के ऊपर सॉल्ट लग चुका है। अब देखिएगा, हमने एक कढ़ाई ली है, उसको हमने गरम किया है। टर्किश लोगों की आदत है कि वो जिस चीज़ का जानवर को ज़िबा करते हैं उसी की चर्बी में उसको कुक करना पसंद करते हैं। हम भी सबसे पहले बकरे के अंदर से निकली हुई चर्बी लेंगे और उसकी हल्की आंच के ऊपर उसको रखेंगे ताकि उसके अंदर से ऑयल रिलीज़ हो जाए। हम इसको हल्की आंच पे कुक करते रहेंगे अनटिल के इसके अंदर से ऑयल निकल आए। हमें जितनी मिकदार ऑयल की चाहिए हम उतनी देर इसको फ्राई करेंगे। मुझे मतलूबा मिकदार मिल गई थी तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है चर्बी का। अब हमने जो मीट नमक लगा के रखे थे उसे हम तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करना शुरू करेंगे। हम हल्की आंच पे इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना गोश्त अपना पानी छोड़ देगा। हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए, ये मीट गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसे निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक देचकी लेंगे, उसके अंदर हम इन चारों पीसीस को अच्छी तरह से सेट करके रख देंगे। जैसे ही हमारे चारों पीसीस इसके अंदर सेट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो तकरीबन 1.5 कप पानी का होगा। पानी की मिकदार ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हम इसको सिर्फ स्टीम करना चाहते हैं। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा लीटर शामिल करेंगे। उसके साथ हम साबुत काली मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें डालने के बाद जो नमक हमारे पास बच गया था हम वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। हम थोड़े से लीव्स ज़ाफ़रान के भी इसके अंदर खुशबू के लिए डालेंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसके नीचे एक मोटा तवा रखेंगे और इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद देखिए इसमें अभी पानी मौजूद है, लेकिन हम इसको अभी और मज़ीद पकाएंगे कि इसके अंदर से पानी की मिकदार बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही पानी ख़त्म होगा तो हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, हमारा मीट रेडी हो गया है। हम इसको नान के साथ सर्व करेंगे। हमारा गोश्त देखिए इतना टेंडर है कि ये हाथ लगाने से भी टूट रहा है। हम इसको तकरीबन 3 घंटों के लिए स्टीम देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उससे थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हैं। अब हमारी रेसिपी रेडी है। ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।